नमस्ते दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं अपना डेली व्लॉग शूट कर रही हूँ और सुबह हो चुकी है और टाइम हो चुका है 6 बजे। और क्या है कि मॉम्स की जो लाइफ होती है वो पूरा ही दिन बिज़ी और प्रोडक्टिव डे रहता है। तो जैसे ही हम लोग मॉर्निंग में उठ के फ्रेश होते हैं तो बेटा स्कूल जाता है, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी होती है, तो उनका सबसे पहले हम लोग लंच प्रिपेयर करती हूँ। तो किचन में आते ही मैंने एक तरफ दूध गर्म करा और बच्चे के लिए लंच बॉक्स जो है वो प्रिपेयर करा। और उससे पहले मैंने बेटे के जो स्कूल की ड्रेस थी वो आयरन करके रख दी थी ताकि वो जल्दी से रेडी हो जाए। लंच मैंने रेडी कर दिया है और उसके लिए अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो सुबह अगर हम लोग जल्दी उठते हैं तो हमारे इतने सारे काम सुबह सुबह हो जाते हैं कि हमें हमारे लिए दिन का भी कुछ टाइम जो है वो गाइस, सेव एक हो जाता है। हाउसवाइफ और मॉम की की जो लाइफ होती है उसका जो पूरा दिन होता है वो बहुत ही बिजी होता है। तो आज आप मेरे साथ मेरे पूरे डे का जो रूटीन है वो देखेंगे। अगर आप लोगों को भी हाउसवाइफ रूटीन ब्लॉग देखना पसंद है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अर्ली मॉर्निंग हम जब उठते हैं तो हमारे पास छोटे छोटे काम इतने सारे हो जाते हैं कि वो छोटे छोटे काम मिलकर बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो पूरा दिन कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं लगता। तो बेटे की जो स्कूल की तैयारी हो रही है उसने अपना टाइम टेबल रख लिया है और मैंने उसके बैग में सबसे ज़रूरी चीज़ जो बच्चों को चाहिए होती है वो होती है उनके वाटर बॉटल और लंच बॉक्स। इसके बिना तो वो स्कूल जा ही नहीं सकते। तो ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट होता ही है, वो तो करना ही है। तो इसी के लिए मॉम्स के लिए बच्चों से ज़्यादा मतलब उनकी एक ड्यूटी है जो उनको करनी पड़ती है। मेरी बेटी भी है एक जो 3.5 साल की है, बट वो स्कूल आज नहीं जाएगी क्योंकि उसकी तबीयत 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिकॉज़ वो एक उसको बचपन से ही मतलब एक निमोनिया के सिम्टम्स रहते हैं। तो जब भी मौसम के अंदर चेंजेस आते हैं तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो गिन्नी अब स्कूल जा रहा है तो मैंने उसको बाय बाय करके सी ऑफ किया। और अब मेरा जो नेक्स्ट जो काम होता है वो घर का, वो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो मम्मी ने मंदिर में जो हमारे भगवान जी हैं उनको नहला दिया है। तो मम्मी सुबह सुबह मम्मी की ड्यूटी है जो वो पूजा वगैरह कर लेती हैं मेरे से पहले। तो वो सबसे पहले घर में वही उठती हैं, मैं सारी चीज़ें बाद में करती हूँ। तो मेरी जॉइंट फैमिली है जिसमें मम्मी पापा हस्बैंड बच्चे और मैं रहते हैं। और गाइस, क्या हो रहा है ना, एक दिन पहले से ही ना मेरा थोड़ा गला जो है वो दर्द कर रहा है। मतलब कुछ भी खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये पहले के जो टोटके हैं वो मैं अपना रही हूँ। मैंने एक गिलास पानी लिया, घड़े का, तांबे के घड़े का पानी है जो मॉर्निंग में पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फीलिंग रहती है। तो मैं रोज़ एक गिलास पानी ये सुबह उठ के ज़रूर पीती हूँ। तो इसको क्या करते हैं ना, चाकू से 7 बार काट के इस पानी को बिना टोक के पी लेते हैं। तो इससे क्या बोलते हैं कि इससे जो गले में जो दर्द होता है ना वो ठीक हो जाता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं जब आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि मेरे साथ तो ये जो टोटका है वो काम करता है। तो आप भी ट्राई कर लीजिए। तो मैंने क्या किया है, मैं जैसे ही किचन में आई उसके बाद तो मैंने एक तरफ दूध बॉईल करने के लिए रखा और दूसरी तरफ इंडक्शन में मैंने चाय चढ़ा दी। पुनिया की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मैंने क्या किया, सबके लिए थोड़ा सा दलिया भी बनाया। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट भी बनाऊंगी, बट मैंने ये पहले चढ़ा दिया। दलिया को मैंने धो के अच्छे से भीगने के लिए छोड़ दिया है और मैं
दूसरी तरफ अपनी चाय बना रही हूँ, क्योंकि जो दिन की शुरुआत होती है वो एक अच्छी सी चाय के साथ ही होती है मेरी। जब तक मॉर्निंग में हमें चाय नहीं मिलती तो दिन थोड़ा सा मतलब फीका सा पड़ जाता है, तो वो तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है ही मेरे लिए। तो साथ ही साथ मैंने क्या किया, जो दलिया है वो भी पकने के लिए कम गैस में छोड़ दिया है और रख दिया है, वो पकती रहेगी धीरे धीरे। और मैं क्या करूँगी अब, सबके लिए मैं चाय डालूँगी। हाँ गाइज़, ये जो चाय है वो मैंने मम्मी के लिए फ़ीकी निकाली है, क्योंकि मम्मी एक शुगर की पेशेंट है, क्योंकि उनका शुगर बढ़ जाता है तो उनको हमेशा मीठे से थोड़ा सा वो कमी लेती हैं, तो उनके लिए फ़ीकी चाय मैं सुबह रोज़ निकालती हूँ। दूसरा फिर मैं 2 कप चाय डालती हूँ, एक पापा जी के लिए और एक अपने लिए। तो चाय ले लो पापा। जब मैंने पापा को चाय दे दी थी तो मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब जो मेरे ससुर जी हैं, मेरे पापा जी हैं, वो सुबह रोज़ उनका ये रूटीन है कि वो चाय के साथ, दूध की चाय के साथ 2 रोटी वो रात की खाते हैं। क्योंकि उनको, जब वो गांव में रहते थे, उनको पहले से ये आदत है कि वो सुबह-सुबह जब भी चाय पीते थे, उनको मतलब रात की जो रोटी है वो बहुत पसंद है और वो अभी तक वही खाते हैं। तो मैंने उनको 2 रोटी लाके दे दी थी, तो वो खा रहे हैं। और मम्मी क्या कर रही है, मम्मी सुबह जल्दी उठ जाती है, तो मम्मी तो अपनी पूजा में लगी हुई है, तो मम्मी पूजा कर रही है। और पुन्निया भी सो रखी है, तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए मैं चाय लेके आई और मैंने शुरू में सबसे पहले चाय पी, क्योंकि वो तो मतलब एक रूटीन का मेरा पार्ट है, तो वो तो करना पड़ेगा ही। गाइस, अब मैं ना नहाने के लिए जा रही हूँ और मैंने ना पहले से ना दलिया बना के रख दिया। और मेरे जो पापा हैं उनका भी एक मैसेज आ गया है, सुबह सुबह रोज़ वो मैसेज करते हैं मुझे, तो अच्छा जाता है। बड़ों का आशीर्वाद सुबह सुबह मिलता है तो अच्छी फीलिंग आती है। उसके बाद गाइस मैंने नहा लिया था, तो मैं नहा के आ गई हूँ। और अब क्या है ना, मैंने एक ना फेस सीरम लिया था हिमालय का, तो मेरी अभी इसकी टेस्टिंग ही चल रही है, बट मेरे को इसके काफ़ी सारे अच्छे लगे रेटिंग, तो मैंने सोचा इसको भी एक बार ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा जो ये सीरम है इसकी सिर्फ आप 3 या 4 आपको ड्रॉप्स लेनी है, वो आपको फेस पे लगानी है। ये हिमालय का है और ये फेस की जो टैनिंग्स होती हैं और फेस को बहुत क्लीन करता है, तो मैंने सोचा था कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। बट ये मैंने काफ़ी दिन से ट्राई कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो मेनली इसको मॉर्निंग में और नाइट में इसको मैं यूज़ करती हूँ। और इसके साथ मॉइस्चराइज़र, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं और फेस में जो है ना वो ग्लो काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो जब तक आजकल गर्मियाँ बहुत है, तो मतलब मौसम इतना ख़राब हो चुका है कि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मतलब पूरा दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में भगवान जी को 5 मिनट हाथ जोड़ लेते हैं, तो दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है और मन में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी भी रहती है। तो ये मेरे शिवजी जी हैं जो हस्बैंड लेके आए थे, वे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और जब से ये आए हैं, जब से मैं इनकी पूजा ज़रूर करती हूँ और ये मेरे बेडरूम में ही हैं। तो
मैंने दिया जला लिया। दिया तो मम्मी जला देती है, बट मैं हाथ जोड़ के थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ 5 मिनट। पूरा ज़्यादा टाइम तो मुझे मिलता नहीं है, बट जितना भी मिलता है वो मेरे लिए लगता है मुझे कि बहुत अच्छा है कि मैं इतना टाइम भी निकाल लेती हूँ अपनी पूरे रूटीन में। तो गाइज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें पूरे दिन में 5 मिनट अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए पूजा ज़रूर करनी चाहिए। रोज़ माँ का दिया जलाना चाहिए और एक दिया हमें तुलसी पे ज़रूर जलाना चाहिए। इससे आप खुद ही फ़ील करोगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का जो है वो एंटर हो गया है और आपको भी एक शांति का अनुभव होगा। तो मैं रोज़ ये करती हूँ। और कभी ऐसा इन केस होता है कि मतलब मैं कहीं चली गई, हाँ मैं नहीं हूँ घर पे, तो मैं नहीं भी कर पाती हूँ, बट कोशिश ज़रूर करती हूँ कि अपना पूरे दिन में कुछ टाइम इसके लिए भी निकाल लूँ। तो मैंने क्या किया, एक दिया मैं रोज़ तुलसी पे जलाती हूँ और जल ज़रूर डालती हूँ। और सूर्य देव को भी जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। और ये हिंदू के जो मतलब नियम हैं वो ये सारे हैं जो हमें करने चाहिए। जब बड़े लोग करते हैं तो हम लोग भी ये ज़रूर करेंगे आगे भी, और अपने बच्चों को भी यही चीज़ें सिखाएंगे कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। गाइज़, हर दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर मुझे एक सुकून और एक पॉजिटिविटी देता है। कुछ पल की प्रार्थना मुझे हिम्मत, शांति और एक पॉजिटिविटी का अनुभव कराता है और उसके साथ साथ मुझे अच्छे विचार देता है। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि परिवार में सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और बस अपना आशीर्वाद वो हम पे हमेशा बनाए रखें। बच्चों को आशीर्वाद दें, बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर में सुख शांति बनाए रखें। गाइस, पूजा करने के बाद मैं छत से नीचे आती हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम जो है वो जल्दी जल्दी निकलता है सुबह का। तो मैंने क्या किया, तोरी की जो सब्ज़ी है वो काट के मम्मी ने रखी हुई थी, तो मैंने जल्दी से वो चढ़ा दी गैस पे और एक तरफ मैंने आटा गूँधा फटाफट। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि हम लोग एक बेसिक जो हेल्दी फूड होता है ना, मतलब घर का जो दाल रोटी सब्जी, यही चीज़ें हम लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं, तो उनके हिसाब से हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो उस हिसाब से ही बनता है। तो अभी मैंने क्या किया है, ब्रेकफास्ट बनाते टाइम साथ साथ मैंने क्या किया है, दोपहर के लिए राजमा भिगा दिए। और अगर हम ये पहले भिगाएंगे तभी तो हम बना पाएंगे ना, इसलिए इसको 2-3 घंटे पहले मैंने भिगा दिया है और गैस पे रख दिया है। पापा रोटी खा रहे हो? दे दूं?
गाइस, जब मैं रोटी मैं तभी बनाती हूँ जब मम्मी और पापा खाते हैं, क्योंकि मैं रोटी हमेशा गर्म ही बनाती हूँ। जब वो खाने बैठते हैं तभी मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ। और मैंने दोनों के लिए नाश्ता लगा दिया है और उन्हें दे भी दिया है, तो वो कर रहे हैं दोनों। जब तक वो खा लेंगे तो मेरी बेटी है जो, वो भी शायद मैं उसको उठा के जल्दी से उसको भी ब्रेकफास्ट करा दूँगी थोड़ी देर में। और हस्बैंड को भी मैंने नाश्ता करा दिया है, वो लोड़ा लेट ही जाते हैं। मैं तो कब से छोटी थी, मेरी कब तक उठेगी। तो मम्मी और जब तक खाना वाना खा रहे हैं तो मैं उनको रोटी बना के गरम गरम दे रही हूँ, और वो खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं दोनों। और उसके बाद मेरे जो क्लीनिंग का काम है ना, वो इसके बाद होगा, क्योंकि जब एक बार नाश्ता हो जाता है, किचन पूरा क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बाकी का काम करती हूँ। जैसे कि अभी मैंने सबको कराने के बाद ब्रेकफ़ास्ट, मैंने फिर खुद भी ब्रेकफ़ास्ट किया, क्योंकि घर रूम जो हैं वो ज़्यादा मतलब बड़े नहीं हैं, तो प्रॉब्लम होती है काम को समेटने में। तो जब तक सारे के सारे बाकी मॉर्निंग के काम से निपट नहीं जाते, तब तक मैं क्लीनिंग कर नहीं पाती हूँ। तो किचन का मैं काम पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सारा अपने जो रूम है वो ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो मैं पुन्या उठ गई थी, तो मैंने उसको भी दलिया खिला दिया है, तो वो भी नाश्ता कर रही है और उसके बाद वो खेलेगी। उसके बाद गाइज़ मैं आ जाती हूँ अपने रूम में, और अब जो है वो काम शुरू होता है मेरा, मतलब रूम ऑर्गेनाइज़ करने का, क्लीनिंग का, डस्टिंग का, ये सारा काम मैं ब्रेकफास्ट कराने के बाद फटाफट से कर लेती हूँ। इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो बाहर की जो सफाई होती है थोड़ी बहुत मम्मी भी कर लेती है, सुबह झाड़ू वाड़ू लगा देती है, बट उसके बाद जैसे रूम की क्लीनिंग करना, वो सारा काम फिर बाद में मेरा ही रहता है। तो गिन्नी स्कूल से 1:30 या 2 बजे तक आता है, उससे पहले मैं सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, और उसके बाद सिर्फ काम रह जाता है लंच बनाने का, तो फिर मैं वो करती हूँ। तो झाड़ू लगा के, डस्टिंग करके, बेडशीट अच्छे से चेंज करके मैंने सारा क्लीन कर लिया है कमरा। उसके बाद मैंने बाहर जितना भी रूम है सारा, वो बाहर तक जो है वो सारे रूम्स की क्लीनिंग करी झाड़ू लगा के। उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया, और जब तक घर साफ़ नहीं हो जाता ना, पता नहीं क्यों एक अजीब सी मतलब शांति सी नहीं लगती मुझे मन के अंदर। तो वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन ही अच्छा लगता है। गंदे घर में मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरे पैरों में एक थोड़ी सी मिट्टी भी लगती है ना, तो मुझे बहुत एलर्जी सी हो जाती है। तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि घर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो क्लीनिंग का काम पूरा हो चुका है। ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं वो मैंने फटाफट से धो लिए थे। उसके बाद मेरा काम रहता है किचन की क्लीनिंग करना। तो मतलब ब्रेकफास्ट बनाने से पहले भी बर्तन होते हैं, वो भी वॉश करने पड़ते हैं। उसके बाद जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद भी बर्तन होते हैं, तो फिर वो भी वॉश करने कंपलसरी हो जाते हैं। तो फटाफट से मैंने किचन क्लीन करा, गैस की सेल्फ, प्लेटफॉर्म और सिंक सारा अच्छे से क्लीन करा। उसके बाद मैंने डस्टिंग के जो मेरे क्लोथ्स है वो सारे मैंने भिगा के रखे हुए थे सर्फ़ में, तो मैंने वो भी क्लीन करे। गाइस, ये जो मेरा सुबह से ब्लॉग चल रहा है आप देख ही रहे हो कि ये अब दोपहर का टाइम हो गया, मतलब लगभग 1:30 बज गया है। मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, बर्तन धुल गए हैं, और मैंने राजमा भी उबाल ली है, और अभी इसमें मैंने चढ़ा दिए चावल। तो मतलब अब बस मेरे को राजमा छौंकनी है, और मैं ऊपर थोड़े से मैंने सुबह नहाते टाइम कपड़े धोए थे, तो मैं उसको ऊपर छत पे सुखा के आ जाती हूँ। और गिनी भी स्कूल से आ चुका है,
और पुण्या की तबीयत ठीक नहीं है तो वो तो स्कूल जा नहीं रही है 2-3 दिन से। तो अभी वो अपनी उसकी फ्रेंड आई हुई है, उसके साथ खेल रही है। से हाय हाय। पुण्या कमज़ोर हो गई है बहुत ज़्यादा। पुण्या बीमारी रहती है गाइस, पुण्या हमारी बीमारी रहती है ज़्यादातर। क्या करें, मतलब नहीं है इसको बचपन से ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि मतलब इसको ठंड एलर्जी ऐसी पकड़ जाती है कि इसकी फिर जो सांसें हैं बहुत तेज़ चलने लग जाती है, इसकी पसली चलने लग जाती है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इसकी जो रेगुलर दवाइयाँ हैं वो चलती रहती है, मतलब इमरजेंसी के लिए हमें वो दवाइयाँ घर पे रखनी पड़ती है और इसको नेबुलाइज़र देना पड़ता है। जब तक ये नेबुलाइज़र नहीं लेती इसकी खांसी बंद नहीं होती। तो ये इसके साथ रहेगी 5 साल तक, जब तक ये 5 साल तक की नहीं हो जाएगी तब तक इसके साथ ये प्रॉब्लम रहेगी। तो ये कल तो इसकी छुट्टी है और ये मंडे से स्कूल जाएगी। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मतलब जैसे कि बच्चों ने लंच वंच करा और गिनी स्कूल से आ गया था, 2 बजे वो स्कूल से आ जाता है। उसके बाद वो लंच वंच हम लोगों ने सबने किया। तो मतलब मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूं, पर मैं ज़्यादा देर रेस्ट नहीं कर पाई। हार्डली मैंने 20 मिनट का रेस्ट लिया था। उसके बाद बेटी के बाल कटवाने थे, मतलब उसको एक बार और से उसके बाल उतरवाने थे, वो उसके पापा उतार के ले आए थे तो वो गई हुई थी। और क्या है ना कि मतलब ज़्यादा टाइम एकदम से हो ही जाता लंच के बाद, तो मतलब ज़्यादा देर रेस्ट होता नहीं है। दिन में मैं ज़्यादा देर सो नहीं पाती हूँ। थोड़ी देर ये है कि हाँ 10 मिनट का तो रेस्ट लेना ही पड़ता है, क्योंकि सुबह हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दी उठ जाते हैं। तो सुबह जब हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो क्या होता है कि थकान सी तो हो जाती है ना, तो आधे घंटे का तो रेस्ट दिन में हम करना ही चाहिए। तो मैं तो करती हूँ। तो अभी क्या हो रहा है ना, घर के बाहर ना थोड़ा सा सीमेंट वेमेंट का काम हो रहा है, क्योंकि बारिश के टाइम पे पानी थोड़ा रुक रहा था। तो चबूतरा जो होता है हमारे घर का बाहर, क्योंकि हम लोग तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उसका काम चल रहा है, तो वो पापा करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी से बर्तन वर्तन धो के किचन विचन क्लीन व्लीन करके, और ये देखिए गाइस, अभी ये जो टाइम हो रहा है ये शाम के 4:30 या 5 बज रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना, मैंने ना दिन का जो हम लोगों ने लंच वंच किया था, मैंने उस सब के बर्तन वर्तन धो दिए हैं। तो मतलब फाइनल मतलब मैं अपने किचन को दोबारा से क्लीन कर रही हूँ। तो गाइस शाम का टाइम हो गया, मतलब शाम की भी क्लीनिंग ज़रूरी है। फिर खाना पीना बनता है, रात का डिनर बनता है, चाय बनती है, तो मैं चाय बनाऊंगी। मतलब आप ये लगा लो कि
सुबह उठ जाते हैं तो पूरा दिन लगे ही रहते हैं। तो काफ़ी सारे काम होते हैं जहाँ से टाइम बच्चे हैं छोटे। तो मेरी बेटी है जो उसकी जो तबीयत है वो बहुत ख़राब हो रही है, तो आज वो थोड़ा खेल रही है क्योंकि उसके साथ थोड़ी है दिक्कत। रात को फिर वो उसको सोने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए फिर उसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। गाइस मेरे 2 बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक 9 साल का बेटा है और एक 3.5 साल की बेटी है। वो 4 साल की अक्टूबर में हो जाएगी। तो दोनों ही बच्चे जो है मेरे एक जैसे सेम नेचर के हैं। गाइस शाम का टाइम हो चुका है, मतलब डिनर बनने की अब मेरी तैयारी है। मैंने ये सोयाबीन है जो वो भिगा रखी है, तो मैं ये बना रही हूँ आज, मतलब रात के खाने में। तो अभी क्या है ना, शाम को मैंने जब आपके साथ मैंने बर्तन धोए थे, आपको मैंने दिखाया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा घर को से रीसेट करा। उसके बाद फिर मैंने पूजा करके चाय बनाई थी, चाय पी ली और अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और गुन्नू जो है वो होमवर्क कर रहा है अपने स्कूल का। तो और पुण्या है वो बाहर खेल रही है अभी। तो दोनों अपने काम में बिज़ी हो गए। अब मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ। आज पूरे दिन का जो व्लॉग है वो बहुत लंबा हो चुका है। आई होप गाइस आपको मेरा जो आज का व्लॉग है वो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।